हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसा रहा आप लोगों का दिन, ये बताइए। पार्थिव अग्रवाल जी, हेलो हेलो। सो अगेन हम लोग यहाँ पे आ गए निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करने के लिए कि क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्या सपोर्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्या चल रहा है मार्केट में और डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग आज बात करेंगे। आज मार्केट में क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में ब्रीफली मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया तो जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का जो डेली प्रेडिक्शन, हम लोग डेटा प्रेडिक्शन जो बोलते हैं, डेटा 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 डेली यदि आप देख रहे हो मार्केट को, काम कर रहे हो, ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा है तो डेटा आपको कहीं ना कहीं 70-80% टाइम हेल्प करता है। 100% बोल के कुछ होता नहीं है मार्केट में, बट ये 70-80% टाइम यदि इफ यू आर राइट तो आपके जो स्ट्रैटेजीज हैं, आपके जो स्किल सेट है ना, उसमें कहीं ना कहीं चार चांद लग जाता है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटा इंडेक्स डेटा जो है, हम लोग प्रिडिक्शन जो है ब्रीफली बताते हैं। भैया एफआईए ने क्या बाई किया, क्या सेल किया, प्रोप्राइटरी का क्या डेटा है, बेरिश है, बुलिश है, क्लाइंट्स का क्या है, बुलिश है। तो एक डेटा एनालिसिस करके हम लोग टेलीग्राम में डालते हैं, और जहां पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए लाइव भी जुड़ते हैं फ्राइडे को, और वीकली फ्राइडे को, और एवरीडे टेलीग्राम में कोशिश करते हैं वहां पे स्टूडेंट्स को गाइड करें। आज भी कुछ ऑप्शंस के हेज स्ट्रेटेजीज भी बताए हम लोग ने एंड में। ठीक है, तो भैया देखो, जिसको ज्वाइन करना है सीखने के लिए, डेली का प्रिडिक्शन जानने के लिए, समझने के लिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आपको एक मतलब एक नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो जानने के लिए हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा। 80% फ्लैट ऑफ है उस फीस पे, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे क्लास के फीस पे, जहां पे डेली हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, डेटा प्रिडिक्शन विद एवरीथिंग, टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम लोग कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने की उस माध्यम से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से, डेटा प्रिडिक्शन जो बहुत ज्यादा जरूरी है एवरी डे यदि आप काम कर रहे हैं मार्केट में। ठीक है, तो उस पे 80 भी नहीं, 90% फ्लैट ऑफ चल रहा है पूरे एक साल के फीस पे, मात्र 1500 रुपया, 1500। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ। कैसे जुड़ेंगे, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली ट्रेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एंड टेक्निकल्स। ठीक है, ये क्लास यदि आप देखेंगे ना, जो क्लास का जो वैल्यू है, कंटेंट है, जो भी हम लोग डेली टेलीग्राम में डाल रहे हैं, फ्राइडे को लाइव जुड़ रहे हैं, आपको पता चलेगा कि कितना वर्थफुल है। सुनने से आपको लगेगा कि अरे 1500 रुपए में क्या ही हो जाएगा, लेकिन आप देखिएगा एक क्लास का जो भी है ना, हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने आते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं, उसका वैल्यू टेक्निकली हम लोग जो डालते हैं वीडियोज, हम लोग डेली जो डेटा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अभी अब मंथली जो भी एक मैंने बोला है स्टूडेंट्स को 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम, तो अभी वो मोमेंटम जो है ना, वो हो सकता है कल परसों 2-3 दिन के अंदर हम लोग को देखने मिले। उसको कैसे स्ट्रेटेजाइज, कौन से पोजीशन के साथ स्ट्रेटेजाइज करना है, सिखाने के लिए हम लोगों ने डाला भी है। ठीक है, इस बार ड्यू टू बजट प्रीमियम ज्यादा है, हालांकि अभी इंडिया विक्स बहुत ज्यादा है, 17-18 के आसपास पहुंच गया है, 20 तक 22 तक भी पहुंच सकता है टिल बजट, 20 तक तो मान के चलिए। और काफी टाइम से हम लोग बोल रहे हैं, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडिकेटर होता है, जिससे हम लोग को थोड़ा पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी है। तो 12 के नीचे, 13 के नीचे इंडिया विक्स रहता है तो कहीं ना कहीं मार्केट स्थिर होता है, एक बुलिश मोमेंटम पे रहता है। लेकिन इंडिया विक्स धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो खास करके इवेंट के टाइम में ये होता है। कोरोना के टाइम पे 80 चला गया था, तो एज ऑफ नाउ अभी 18 के आसपास है, आज भी 8-10% बढ़ा है। तो इंडिया विक्स बढ़ने से क्या होगा कि अभी इवेंट के पहले इंडिया विक्स बढ़ाते हैं लोग, क्यों है ये लोग इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो महंगा हो जाए। तो जनरली लोग क्या करते हैं, कॉल पुट दोनों ले लेते हैं। अब यदि मान लीजिए जो चीज आपको 100 रुपए की मिलती और वही चीज आपको 200 रुपए में मिल रही है, 180 में मिल रहा है, तो उसमें क्या हो गया कि ऑप्शन प्रीमियम महंगा हो गया। तो लोग सोचते हैं कि भाई ऊपर नीचे दोनों का कॉल पुट ले लेते हैं, यदि किसी भी तरफ यदि मोमेंटम दिया तो अपना पैसा बन जाएगा। लेकिन यहां पे यदि ऑप्शन प्रीमियम ही महंगा है, मान लीजिए 100 रुपए का चीज आप 200 में खरीद रहे हैं, तो पहले ही महंगा है, तो जहां आप 200 देते कॉल पुट लेके, वहां पे आपका 400 रुपए का पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। अब वो मान लीजिए 400 का प्रीमियम आपका 100 का रह गया और आप डर के मारे निकल गया, यार कुछ हो नहीं रहा है, और लास्ट डे मोमेंटम कर गया या 2 दिन बाद मोमेंटम किया। तो इसी तरीके से मार्केट प्ले करता है इवेंट के पहले इंडिया विक्स को बढ़ा के, तो मैंने ये बताया आपको। तो इसलिए मैंने यहां लिखा भी, इस बार ड्यू टू बजट प्रीमियम ज्यादा है। ठीक है, तो एक 50-60 रुपए का प्रीमियम को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या करना है, वो हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है, अभी आज अपडेट किया है। तो जस्ट फॉर लर्निंग शेयरिंग दिस,
है स्ट्रेटेजी। तो इतना मैं बता रहा हूँ, 400 to 500 पॉइंट्स का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल, परसों और तरसों, लाइक बिफोर थर्सडे। तो वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, थर्सडे को भी हो सकता है। तो इस 3 दिन के अंदर 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी देखिए मार्केट का मैं सीधी बोल रहा हूं, मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है, डाइवर्जेंस है। मैं पहले भी बोल चुका, कल भी लाइव में आके बोला कि मार्केट देखिए एक सपोर्ट है 22,300 से लेके 500 के आसपास। तो हो सकता है उस तरफ भी बढ़े, क्योंकि स्ट्रक्चर सही नहीं है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैंने बोला था स्ट्रक्चर सही है, तो बैंक निफ्टी देखिएगा आज अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब नीचे गिरा लेकिन बहुत अच्छा रिकवरी कर रहा था, लेकिन निफ्टी नहीं कर पा रहा था। एक बार के लिए सुबह सुबह निफ्टी रिकवरी कर रहा था, आप देखे होंगे कि लगभग 170-80 पॉइंट सुबह सुबह गिरा और वहां से ऑलमोस्ट लाइक 50-60% रिकवरी कर गया था। तो एक हम लोगों ने एक मान लीजिए ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने सोचा बजट का टाइम है तो चलो स्टूडेंट्स लोग को थोड़ा सा, क्योंकि मैं कॉल पुट वगैरह देता नहीं हूं, लेकिन मैंने कोशिश किया समझाने के लिए कि इस तरीके का थॉट प्रोसेस, यदि ऐसा कोई इवेंट होता है तो आप कैसे इस मार्केट में सोचते हो, कितना रिस्क लेना चाहिए। तो इस माध्यम से टेलीग्राम में हम लोग गाइड करते हैं, ताकि समझाया हम लोगों ने। बाकी क्या कैसे करना है वो लाइव क्लास जब होता है तो हम लोग बताते हैं, कैसे कॉल लेना चाहिए, क्यों पुट लेना चाहिए, कहां पे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, वो सारा चीज लाइव क्लास में बताते हैं। लेकिन लाइव क्लास अभी आते आते तो फिर ये हो जाएगा, तो इसलिए हम लोगों ने टेलीग्राम में डाला, ठीक है। लेकिन हम लोगों के साथ जुड़िएगा कॉल पुट के चक्कर में नहीं, सीखने के लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेंड को जानने के लिए, डेली प्रेडिक्शन क्या हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा क्या है, इंडेक्स डेटा क्या बन रहा है, उसका सार क्या निकल के आ रहा है। तो इस चीज को जानने के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए मार्केट में मैं सोच रहा हूं कि हो सकता है कि कल या परसों एक बॉटम लग सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं लग जाएगा, मैंने क्या बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 47,000 के पास और निफ्टी का 22,300 के पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यदि मान के चलिए गिर ही गया, कल भी मैंने बोला था कि इस तरफ बढ़ सकता है। और दूसरा चीज है कि ये भी हम लोगों ने प्रिडिक्शन में बोला था, जो प्रिडिक्शन आज के लिए हम लोगों ने किया था, यहां पे मैं पढ़ के बता देता हूं। तो एक तरफ का हुआ, दूसरे तरफ का भी मोमेंटम हुआ। जो स्ट्राइक हम लोगों ने बताया था वो ऑलमोस्ट 45% बढ़ा भी, ठीक है। लेकिन वैसे नहीं होता है, जो है सच में बता रहा हूं। तो आज हम लोगों ने बताया था, हेलो स्टूडेंट्स, एफआई डेटा इज बुलिश फॉर टुमारो। आज के लिए हम लोग रोज लाइव आते हैं, जो भी है जैसा भी हम लोग आपके सामने पढ़ के बताते हैं। देव पाठक जी राम राम, रुद्र हेलो। सर आज का डेटा ऑपोजिट वर्क किया, नहीं ऑपोजिट नहीं किया, हाफ किया और हाफ नहीं किया। तो हो सकता है कल परसों कर जाए। तो इवेंट का टाइम है ना, तो इवेंट के टाइम में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एवरी डे। इवेंट का टाइम है, यहाँ खेल बहुत बड़ा होने वाला है बॉस, आप देख लेना, खेल बहुत बड़ा होगा, अब मजेदार होगा खेल। अभी आपको लग रहा है कि खेल हो गया, नहीं, खेल बाकी है, खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त, है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर को देखते रहिए। इवेंट है तो भाई वैसा ही होगा ना, डेली तो नहीं होगा। मान लीजिए अब 365 दिन में बजट एक बार आया और एक दो इवेंट कोई आया, तो 365 दिन में 220 दिन या 210 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है। उसमें यदि हम लोग 180 दिन सही हैं, 170 दिन सही हैं, तो हो गया ना। एवरीडे मतलब नहीं हो सकते, हम लोग नहीं हो रहे, डेटा को हम लोग कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है। सुखविंदर जी राम राम, विकी हेलो, अमन जुनेजा जी हेलो, खान एमएसके हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू। अरशद खान जी नमस्ते सर, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप कैसे हैं? सबका कमेंट पढ़ नहीं पाया मैं। अपोलो टायर लॉन्ग टाइम के लिए तो अच्छा ही है। बाकी कैश को सीखना है, स्टॉक्स को सीखना है, तो कैश ट्रेडिंग क्लास 1 साल का है, वहां जुड़िए, वहां बहुत कुछ सीखेंगे। वो इन डेप्थ क्लास है। और अभी तो मैं एक सोच रहा हूं कि एक ग्रुप स्टार्ट करूं एफएनओ के लिए, पर्टिकुलर एफएनओ के लिए। कितने लोग जुड़ेंगे, उसका फीस थोड़ा ज्यादा होगा, बट वो उनके लिए होगा जो 5 से 10 लाख रुपया रख के ट्रेड कर रहे हैं, हेज नहीं जानते हैं, हेज कैसे करना है ना, ऑप्शंस को, फ्यूचर को ऑप्शंस के साथ उसको एडजस्ट कैसे करना है, जो भी है हेजिंग, एफएनओ विथ हेजिंग। तो उसमें वीडियो बना के मैं डालूंगा, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे एडजस्ट करना है। तो वो ग्रुप प्रीमियम लोगों के लिए होगा। प्रीमियम लोगों का मतलब जो 5 से 10 लाख का कैपेसिटी के साथ काम करते हैं, लेकिन उनको व्यू नहीं है, फालतू का फ्यूचर ले लेते हैं, नेकेड लॉस हो जा रहा है, तो उनके लिए वो ग्रुप का मैं अनाउंसमेंट कल करने वाला हूं, ठीक है। फीस थोड़ा ज्यादा होगा उसका, लेकिन वो 1 साल का रहेगा ग्रुप, और वो बहुत ही
इफेक्टिव रहेगा उन लोगों के लिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हैं और रोज 10 लाख, रोज 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख माइनस में, उन लोगों के लिए। ये मैं पहले भी बोल दे रहा हूँ, 50-60 हजार वालों के लिए वाला ग्रुप नहीं रहेगा। ये उन लोगों के लिए रहेगा जो एक्चुअली में मार्केट में अच्छा कैपिटल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हेजिंग नहीं समझते हैं, फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते बिकॉज नेकेड ट्रेड करते हैं, लॉस हो जाता है बहुत बड़ा बड़ा। ऑप्शंस में बहुत बड़े बड़े लॉट्स में काम कर रहे हैं लेकिन उसको हेज करना नहीं आता। तो वो पोजीशंस को कैसे हेज करना है, स्टॉक्स को कैसे हेज करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी में ब्रह्मास्त्र कैसे बनाना है, ये वो ग्रुप में मैं सिखाऊंगा और 1 साल तक पूरा वहां पे गाइड करेंगे, सिखाएंगे, वीडियो बना बना के सेशन डालेंगे। जितेंद्र जी, खेल बाकी है सर बट किस तरफ होगा ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसीलिए तो वो स्ट्रेटेजी बताया ना मैंने। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का जो अपना स्टॉक्स एंड लेवल्स आर्मी ग्रुप है निफ्टी बैंक निफ्टी वाला, वहां पे वैसे ही बताया मैंने। सर आई एम इंटरेस्टेड, किस चीज में आप इंटरेस्टेड है भाई? सर छोटे के भी कुछ कर, छोटे के लिए तो है अमन जी, निफ्टी बैंक निफ्टी तो और 1500 रुपए पूरे साल का है, और क्या। हर चीज यदि आप सोचेंगे यदि छोटा करो और बड़ा कमाना है तो मार्केट और नियति ये कहीं, यदि आपको बहुत बड़ा सोचना, मैंने क्या बोला, निफ्टी बैंक निफ्टी 1500 रुपया रखा हुआ आज के रेट में, जो 1500 रुपये में मैं कोशिश कर रहा हूं सिखाने का, समझाने का, और जितना वक्त दे रहा हूं, ट्रस्ट में यहाँ जो स्टूडेंट है वो जानते होंगे वर्थफुल है, और इसीलिए लोग जुड़ भी रहे हैं जो सीखने वाले लोग हैं। मैं हल्का फुल्का बेसिक आता है तभी जुड़िएगा, जीरो बजट सन्नाटा के लिए कोई ये नहीं है, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे आप, क्योंकि चीजें एडवांस लेवल की, हर जगह एडवांस लेवल की बातें होती हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने आज गाइड किया था, एफआई डेटा इज बुलिश फॉर टुमारो, क्लाइंट डेटा इज बेरिश, प्रो डेटा इज बेरिश बुलिश बोथ फॉर टुमारो। डेटा एनालिसिस क्या किया था, यदि कल फर्स्ट हाफ में कोई भी डिप मिला देन वी कैन एक्सपेक्ट अ शार्प बाउंस, बाउंस एक्सपेक्ट किया था, शार्प बाउंस आया भी, बैंक निफ्टी में तो बहुत अच्छा आया, निफ्टी में आया लेकिन वो सस्टेन नहीं किया, एंड क्लोजिंग ग्रीन में आ सकती है, ये भी लिखा था, देखो यहां आके बोल रहा हूं, ये भी लिखा था ग्रीन में आ सकती है लेकिन नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, बजट का पूरा वीक है, क्योंकि सैटरडे को बजट है, 1 तारीख को मार्केट वहां दिखा रहा है खुला हुआ, अब खुलेगा नहीं पता, लेकिन हो सकता है खुला रहे। तो बजट का दिन है, बजट का वीक है, तो भैया कुछ अलग तो होगा, सेम कहां से हो जाएगा? बिकॉज हम लोग का क्या है ना कि वी एक्सपेक्ट द सेम थिंग एवरी डे, मार्केट है भैया, यहां पे कुछ भी हो सकता है। तो नीचे का मोमेंटम डिप मिलेगा तो डिप मिला, और अच्छा खासा डिप मिला, ठीक है। और लेवल्स भी बता दिया था कल अच्छे से, मैंने टेक्निकल वीडियो भी बना के डाला था स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए डाला था, इंस्टा पे भी डाला था, यूट्यूब पे भी डाला था। हर एक चीज काम करेगा ना, आपको हर चीज मिला के चलना पड़ेगा, एक चीज पे रहेंगे तो काम नहीं करेगा। डेटा यहां पे 90% काम कर रहा है, 90%। मार्केट नीचे गया, क्यों गया? क्योंकि प्रोप्राइटरी डेस्क वहां पे शॉर्ट करके गए हुए थे, और जो बाउंस बैक आ रहा था ना, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा एफआई बाइंग किया हुआ था और प्रोप्राइटरी भी बाई किया हुआ था, लेकिन भाई कुछ हुआ होगा, ऑर्डर यहां पे ऑर्डर फ्लो, जो पब्लिक है ना, पब्लिक का माल कटना चाहिए बॉस, ठीक है, पब्लिक का माल कटना चाहिए। यस सर एग्री। लेकिन जो स्टूडेंट है जानते हैं, क्योंकि उस स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बिकॉज स्टूडेंट जानते हैं तो 1 महीना में तो 22 दिन में 20 दिन डेटा सही हो रहा है, 2 दिन नहीं होगा क्या ही हो जाएगा, और वो भी आधा सही हो गया नीचे के लिए, ठीक है। और ग्रीन में क्लोजिंग आना चाहिए, नहीं आया कोई बात नहीं। एक टाइम के लिए बैंक निफ्टी लग रहा था कि ग्रीन में क्लोजिंग आ जाएगा, निफ्टी भी एक टाइम में लग रहा था, लेकिन निफ्टी बहुत खराब परफॉर्म कर गया, फिर से गिर गया। जो डिप तो था ही, डिप तो आना ही था, आज तो नीचे जाना ही था मार्केट, डेटा तो बोल ही दिया था नीचे का पहले जाएगा ही नीचे, वो तो राइट हो गया ना। आप जुड़ेंगे तो जाके देखिएगा आज का क्या यहां पर प्रॉपरली लिखा हुआ है कि मार्केट फर्स्ट हाफ में डिप तो देगा। ये कितने लोग बता सकते हैं, ये बताओ ना। डे टू डे बताना इतना आसान नहीं है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। संदीप जी लिख रहे हैं डेटा बढ़िया है। अरे संदीप यहां मत लिखा करो यार, डेटा अच्छा है बुरा है, नहीं तो फिर स्टूडेंट्स लोग बुरा मान जाएंगे दूसरे। डेटा यहां पे नहीं बताया जाएगा, ठीक है। डेटा जो भी है ठीक है, अच्छा है, चलो स्टूडेंट है, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। सर अभी गिफ्ट निफ्टी 129 पॉइंट प्लस चल रहा है, इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा कल? बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं कि टिल बजट में बुलिश हूं,
जो भी डिप हो रहा है बाई हो जाएगा। सपोर्ट पे ध्यान रखो। सपोर्ट बताया 22,500 से 22,300, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहां से बाउंस बैक होने का जो संभावना है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। और यहां से मैं टिल बजट मान के चलो 2 से 3 तारीख तक या 5 तारीख तक 23,700 से 24,000 देख रहा हूं। सिंपल सी बात है, 5 तारीख तक पकड़ के चल लो। 24,500 यहां से कितना दूर हो गया? ऑलमोस्ट 1500 1700 पॉइंट, 1200 1300 पॉइंट हो गया। 24,200 के पास फिर रेजिस्टेंस है, तो 24,000 तक आ जाना भाई। देखिए चेतन जी लिख रहे हैं, सनातनी चेतन जी, कल फिर बोथ साइड भागम भाग होगा। देखो स्टूडेंट को पता है बॉस 2 महीने से क्या हो रहा है, और जो लोहार स्ट्रेटेजी का सेमिनार कर चुके हैं उनको तो पता ही है इसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है सर जी, आज का आरबीआई अनाउंसमेंट, अभी देखो कोई अनाउंसमेंट कुछ काम नहीं आने वाला। अभी बजट है, बजट पे नजर रखो। ठीक है सर की जुबान एक लकीर है। अब देखो भाई काम करता है कि नहीं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं सुमेश कि भाई डेटा जो है, मार्केट का साइकोलॉजी जो है, मार्केट किस तरीके से अभी चल रहा है, ग्लोबल क्यूज क्या है, तो उसके ऊपर हम लोग बेस करके कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने को। यहां भी आके वही बोलते हैं। ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट में इस बार बजट में कुछ भाई अच्छा अनाउंसमेंट, कुछ भले ही कुछ टाइम के लिए कुछ अच्छा बोला जा सकता है। अब अच्छा है कि नहीं है वो नहीं पता, लेकिन मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है, आप लोगों को क्या लगता है लिख के बताइए। जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है बजट के पहले, तो पहले हमेशा हम लोग देखते थे बजट रैली हो रहा है, बजट के ऊपर अब बजट के बाद थोड़ा फिर टाइटा फिश हो जा रहा है। लेकिन अभी जैसे जो चल रहा है मार्केट गिरे जा रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बजट के पहले जो बड़े प्लेयर से माल पकड़ना चाहते हैं, नीचे से बाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों को तो सबको सस्ता मिल जाएगा। क्योंकि बजट तक अभी बजट आने में कुछ है नहीं। अभी मंगलवार दो, यदि मान लो 2 दिन, कल भी यदि मान लो नीचे ही रखे, थोड़ा सा टाइम पास करे, अब बुधवार को फिर खींचना स्टार्ट करे, तो आदमी का तो ऐसे ही सोचेगा क्योंकि 30 जनवरी का कॉल पुट लेके रखा होगा। ठीक है अब पहले ही उसका सब गल गया होगा। मान लो 200 का 150 का लिया होगा, वो बचे जाएगा 40 रुपए का, तो वो तो निकल जाएगा बच्चा। ठीक है वो तो डर जाएगा ना, नया नया तो जो मुर्गे हैं वो तो डर जाएंगे, तो बोलेंगे तो पूरा गल गया। अभी एक ही दिन में खींच दिया, मान लो बृहस्पतिवार को एक ही दिन खींच दिया, अरे किधर भी खींचे, स्ट्रेटेजाइज तो बताया हुआ, हम लोग का बताया हुआ, किधर भी खींचे 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, है ना। जितेंद्र जी लिख रहे हैं सर मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया, आपको टाइम मिले तो व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा। अच्छा आप कैश लर्निंग जुड़े हैं ना, देख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सुमेश जी लिख रहे हैं टू बी ऑनेस्ट सर सब लोग अलग अलग रीजन दे रहे हैं मार्केट फॉल के, वो सब फॉल होने के बाद बता रहे हैं, बट आपने एडवांस में बोल दिया था, बस वही चीज है। अभिषेक जी सर ज्वाइन कैसे करें आपका ग्रुप? देखिए हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रुप जो है, हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, हमारे प्रोफाइल पेज पे, इंस्टा प्रोफाइल पेज पे, वहां लिंक ट्री का लिंक होगा। लिंक ट्री का लिंक को क्लिक करेंगे ना, तो वहां 3-4 ऑप्शन दिखेगा, वेबसाइट का, यूट्यूब का, टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम में क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। 2 ही प्लान रखा है, एक तो लाइफ टाइम रखा है, वो भी 5,100 का रखा है, लाइफ टाइम 1 टाइम पे कीजिए, जुड़ जाइए। और 1,500 रुपये 1 साल का है, तो वो भी जुड़ सकते हैं। तो लोग 15, आप 1 साल के लिए जुड़िए 1500 में, देखिए उसके बाद आप लाइफ टाइम कर लीजिएगा। सब राम राम जी। लेकिन जो अभी जो एक सेगमेंट में स्टार्ट करने वाला हूँ कैश लर्निंग अपना FN होगा, वो प्रीमियम लोगों के लिए होगा जो 5-10 लाख का कैपिटल से कर रहे हैं लेकिन त्रस्त है। मनोज जी लिख रहे सर आपने जितने डेटा और लेवल्स दिया है वो सब परफेक्ट होते हैं। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। चंपा लाल जी सर आई वांट टू लर्न कंप्लीट स्टॉक मार्केट लाइक यू। मेरे जैसा सीखना है भैया, मेरे को तो अभी बहुत कुछ सीखना है। 15 साल से हूं मार्केट में, तो 15 साल की जगह तो आपको 2-3 साल टाइम देना होगा, तभी कुछ कर पाएंगे ना ज्यादा अच्छे से। क्योंकि 1-2 महीना में तो पॉसिबल नहीं, इसलिए मेरे क्लास जितने देखो साल भर से नीचे होते ही नहीं है। 1-2 महीना पढ़ा के कुछ नहीं, भले कम स्टूडेंट है लेकिन वो अच्छा है, वो अच्छा करे मार्केट में, वो मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा लंबा टिके। बिकॉज मार्केट में टिकना इंपॉर्टेंट है, मार्केट में आप टिकेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो सीखो और टिको। सर फ्री में कुछ बोल दो। फ्री में बोल के क्या फायदा, सब तो तब से फ्री में ही बोल रहे हैं। फ्री में स्टॉक्स बता दूं ये वो, सबसे कुछ होता नहीं है। ठीक है बस यही है। अभी अब बहुत लोग देख रहे होंगे डिफेंस सेक्टर ठुक रहा है, बीच में बोले थे बढ़ा भी था, ठीक है बढ़ा 30-40%, फिर गिर गया, ऑलमोस्ट वही भाव पे आ गया। HAL देख लो, डेटा पैटर्न देख लो, BDL भी गिरा,
तो भैया देखो यहाँ पे डिफेंस में क्या हो रहा है ना, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबको लग रहा है कि अच्छा बजट आएगा तो डिफेंस खरीद लेते हैं, तो यहाँ पहले ही मार दे रहा है सबको, एक ही दिन में 10-10%, 6-6%, 7-7% गिरा दे रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सुमेश जी डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर एफएनओ सेगमेंट। हाँ, एफएनओ वाला पूरा वो प्रीमियम लोगों के लिए है, ठीक है। ये सुमेश जी हमारे साथ, हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट है, ओमान से सीखने आए थे, कैश लर्निंग भी जुड़े हुए हैं निफ्टी बैंक, कैश लर्निंग भी अभी उन्होंने लाइफ टाइम कर लिया है, अभी ऑफर दिया था हम लोगों ने तो वो कर ली, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए था, बहुत धांसू ऑफर था, तो लाइफ टाइम मेंबर है। अब स्टिल ही वांट्स टू लर्न एफएनओ, जुड़े हुए हैं 1-1.5 साल से, तब तो जानते हैं ना भाई क्या मिलेगा। रेलवेज के बारे में देखो, ये रेलवेज में, रेलवेज हो गया, फिर अपना डिफेंस हो गया, भागेंगे ये सारे, भागेंगे। वो तब भागेंगे जब रिटेलर के पास माल ही नहीं बचेगा। राधे राधे रितेश जी, कितने लोग अग्री कर रहे हैं बात से, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? भाई रेलवे देखो होता क्या है ना, एक स्टॉक को आप पंप कर रहे हो, पंप कर रहे हो, पंप कर रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो, लेते जा रहे हो। अब पब्लिक क्या सोच रही है, अब टॉप पे चली गई। अब आरवीएनएल देख लो, 640 647 का हाई लगा दिया, वहां पे सबको लगा, सबको टीवी में बता दिया कि भाई ये जाएगा 1000 जाएगा, 800 जाएगा, 800 का टारगेट आ रहा है, 800 का टारगेट। भाई यहां पे पब्लिक को क्या है ना, वो 200 का माल, 300 का माल सस्ता लगता है, लेकिन वो लोग तब लेते नहीं। वो लेते कब है, जब 600 का हो जाता है, जब वो ट्रिपल हो जाता है, 5 गुना हो जाता है, बिकॉज तब उसको लगता है कि यहां से और 50% भाग सकता है, तो इसको मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूं। देखिए सभी स्टूडेंट अग्री कर रहे हैं। तो अपने को समझना क्या है, यदि आप ऐसे सेक्टर में हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेक्टर जैसे डिफेंस मान लीजिए, ये मैंने कल कैश लर्निंग क्लास का जो होता है ना 1 साल का स्टॉक्स लर्निंग वाला क्लास, ठीक है, वो भी आप जुड़ सकते हैं। कल तक लास्ट ऑफर था, तो ऑफर अभी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन सरस्वती पूजा का ऑफर आएगा फिर, तो कैश लर्निंग क्लास में भी अच्छा ऑफर आएगा, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो उसमें कल क्लास की एसआईपी पे, कि स्टॉक एसआईपी करें, म्यूचुअल फंड कैसे एसआईपी करें। तो डिफेंस सेक्टर और रेलवे सेक्टर में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एक बार सोचोगे कि मैं बाई करके बैठ जाऊं, तो भाई मार्केट देगा झटका इस साल। उस पर मैं वीडियो भी बनाया नहीं है, सबका वीडियो आ गया है, मैं बहुत तुक के साथ बताऊंगा, सब तो ऐसे ही बताते हैं, मैं कोई रीजन के साथ बताऊंगा। लेट्स सी क्या होता है। अभी वो टाइम नहीं है, अभी मुझे लगता है वो टाइम नहीं है। 12-13% मार्केट 13.5% गिरा होगा, तो अभी मुझे नहीं लगता है कि वो टाइम है। और गिर जाएगा तो 22,300-400 तक जाएगा, उससे ज्यादा क्या जाएगा एज ऑफ नाउ, मुझे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है। एटलीस्ट एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, 1000-1200 पॉइंट का पुल बैक, 24,000-24,200 तक का पुल बैक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट में। तो अभी देखिए, फिर यदि मार्केट वहां जाता है तो फिर वहां लोगों को लगेगा शॉर्ट करो, फिर कहीं उससे ज्यादा 25,000 न खींच दे, क्योंकि अभी तो लोगों के दिमाग में 27,000 है ही नहीं, 26,000 है ही नहीं। सोच के देखिएगा मार्केट कब बढ़ता है, जब आपके दिमाग में ये खत्म हो जाए सोच कि अब 26,000 छोड़ो, अब 25,000 का लेवल भी नहीं आएगा। कितने लोगों को मेरी बात ये लॉजिक समझ में आ रही है? आपको आज के डेट में 25,000 भी समझ आ रहा है क्या? 25,000 दिख रहा है क्या? 26,200 छोड़ दो, 27,000 तो सपना हो गया है। 25,000 भी दिख रहा है क्या मार्केट में? 24,000 तो बोलने का हिम्मत नहीं किसी को कि 24,000 आ सकता है। तो 24,000 जिसको मुंह से नहीं निकल रहा है, तो 25,000 और 27,000 छोड़ दो ना, तभी उसी केस में मार्केट भागता है। अब भागेगा कि नहीं भागेगा वो मैं बोलने वाला नहीं हूं। हाँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब आप छोड़, अभी सबको सपना क्या दिख रहा है? 20,000, 18,000, तो भाई 22,000 तो आ ही गए, कौन सा बड़ी बात हो गया? 26,200 से 22,700-800 आ गए भाई, और कितना ठुकवाओगे? रोज सोच रहे हो गिरेगा, तो गिर गया ना। अभी निफ्टी का पी रेशियो 21 चल रहा है, 18 पे ओवरसोल्ड हो जाता है, और 1,500 पॉइंट गिर जाए तो 19-18 पे आ जाएगा। तो जो देना है दे देगा, लेकिन मार्केट में तो ऐसा कुछ न्यूज है नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सर ड्यूरिंग बजट आई एम एक्सपेक्टिंग यू कम लाइव। नहीं, मैं लाइव तो नहीं आ पाऊंगा बजट के टाइम पे, वो टाइम पे बहुत बिजी रहता हूं मैं, अपने काम भी रहते हैं ना। वीडियो बना देंगे बजट के टाइम पे, और वैसे भी जो स्टूडेंट जुड़े हैं उनको पता रहता है हर चीज, तो आप जुड़ जाइए उसमें, ठीक है। तो लाइव आना पॉसिबल नहीं होता है, उसमें आके कोई फायदा नहीं है, लोगों को फालतू का उत्तेजित करके कोई फायदा नहीं है।
सुमेश जी लिख रहे हैं जितने भी इन्फ्लुएंसर और न्यू ट्रेडर मार्केट में आया है लास्ट 2 साल में वो सब का मार्केट काट देगा। देखो कट ही चुके हैं बेचारे, क्या बोलूं मैं। अब जो टीके जो सीख रहे हैं वो अच्छा काम करेंगे। पुष्पेंद्र जी लिख रहे हैं राइट बोल रहे हो। कैसे हो पुष्पेंद्र जी, कैसे हाल है, कैसा चल रहा है ट्रेडिंग वगैरह। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, डिफेंस सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया। भाई 1-1.5 साल ना जम के एसआईपी करो, समझ रहे हो। मान लो 10,000 का कैपेसिटी है तो मान लो डिफेंस में थोड़ा डालो, बैंकिंग सेक्टर्स में, बैंकिंग के स्टॉक्स में डालो। डायरेक्ट एसआईपी करेंगे ना स्टॉक्स में, डायरेक्ट मतलब आप स्टॉक्स में एक साथ लमसम बाई करने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा करके हर महीने में 10, 20, 25,000, 30,000 ऐसा 50,000 डालो। ऐसे डालेंगे ना तो आपको बहुत बेनिफिट। अब मान के चलो इसके पीछे का साइकोलॉजी को समझिएगा, साइकोलॉजी को समझिएगा। देखो निफ्टी का मैंने बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया, मैक्सिमम 47,000 नीचे 22,300 से 500। मैं अभी बुलिश हूं, मेरा व्यू अभी 23,700-500 का है। ज्यादा कुछ मैं अभी लेवल वेवल बताऊंगा नहीं, कोई लॉजिक पता नहीं है, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। बजट का टाइम है ना तो लॉजिक काम नहीं करेगा। टूटना होगा जोर से टूटेगा नीचे, फूटना होगा ऊपर से फूटेगा। मेरा अभी टिल बजट 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक 24,000-24,200 का टारगेट है मेरा, बात खत्म हो गया। 22,300 मेरा लास्ट सपोर्ट है, वहां तक बाय ऑन डिप मैं तो करूंगा। मेरा अपना सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो मैंने अपना व्यू दे दिया है बिकॉज बजट वगैरह इवेंट वगैरह में मेरा एक स्ट्रेट वे रहता है, ठीक है, स्ट्रेट वे रहता है। कैन आई होल्ड फॉर 1 year विदाउट पैनिक, व्हाट यू वांट टू होल्ड, समझ नहीं आ रहा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा सीधा इवेंट के टाइम पे आड़ या पार, बात खत्म। जैसे मेरा था, कौन से टाइम में था, जो भी हमारे स्टूडेंट जुड़े यहां लिख के बताइएगा। जब भी इलेक्शन हुआ था वहां पे एक टारगेट बोला था, बुल्स करेगा तांडव, तांडव किया कि नहीं। जो भी डिप आया मैं बोला डिप में बाई करना। डिप जब तक चल रहा था 8 से 10% निफ्टी डाउन था, बैंक निफ्टी 10% नीचे डाउन था। मैसेज पे बोला, मैसेज पे क्या बोला, डिप में सेल नहीं करना चाहिए, बाई करना चाहिए डिप में। ऐसा डिप था वो टाइम पे। आज देख लो वहां से 21,000 से 26,000 गया तो बुल्स का तांडव हुआ ना, समझिए बात को। वही मैं अभी बोल रहा हूं, डायरेक्ट वे में बोल रहा हूं। यहां पे मैं एकदम बुलिश वे में नहीं जा रहा हूं कि बहुत बड़ा एकदम बुल्स का तांडव हो जाएगा, ये होगा वो नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलूंगा। सुमेश जी लिख रहे हैं बहुत भयंकर किया था सर। थैंक यू सर फॉर योर सिप आइडिया, बट विच इज बेस्ट मिड कैप। मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस मत करो, लार्ज कैप पे फोकस करो। मिड कैप स्मॉल कैप बहुत चल गया, अब लार्ज कैप चलेगा। और डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर में जो फंसा हुआ है थोड़ा थोड़ा एसआईपी करो, थोड़ा थोड़ा एसआईपी करो। 1-1.5 साल 2 साल करो, फिर देखना 2027, 28, 29 तक क्या रिटर्न देगा फाड़ के। ट्राई तो करो। कल बताया भी है कि कैपिटल को कैसे खड़ा करना है। भाई 10-10 हजार करके जमा करोगे 5-6 साल में 25-30 लाख रुपए हो जाएगा। अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे फोकस करो, 10-12 स्टॉक को चुनो जो बेस्ट स्टॉक है, जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, डिफेंस के कुछ ले लो, एचएल हो गया, बीडीएल हो गया, डेटा पैटर्न हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, है ना। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर जो आपको लग रहा है जो लार्ज कैप में अच्छे फिट बैठ रहे हैं, जो अच्छा शेयर है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके 10-20 हजार का जो ऐसे 25,000 एक साथ मत डालो, 20-25 हजार करके थोड़ा थोड़ा करके डालते रहो। जो भी गिरावट होगा इस मार्केट में, सभी बोल रहे हैं ना क्रैश होगा क्रैश होगा, यदि क्रैश हो जाएगा। आपको डर क्या है, आप तो एसआईपी कर रहे हो ना, डायरेक्ट एसआईपी करो, बिल्ड हो जाएगा यार। 2-3 साल में बहुत बड़ा फंड बिल्ड हो जाएगा अलग। प्रॉफिटेबिलिटी CAGR 30-35% का आ जाएगा अलग, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी करोगे तो 20-22 से ज्यादा नहीं आने वाला। स्टॉक एसआईपी में यदि आप डायरेक्ट करते हो, डायरेक्टली खुद से स्टॉक खरीदते हो, उसमें इन्वेस्ट करते हो एसआईपी मोड में, तो बहुत अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। चंपालाल जी लिख रहे हो, कैन आई ट्राई, आई सी यू एज माई गुरु। थैंक यू, थैंक यू। कैसा लगा आइडिया बताइए, गलत बोल रहा हूं। एक बार किसी में मान लो 10 लाख डाल दिया, इससे अच्छा 50-50 हजार करके या 25-25 हजार करके 2 साल डालो ना, 10 लाख रुपए को बांट के। एक बार में मतलब थोड़ा थोड़ा करके हर सेक्टर में जो गिरावट हो ले लो, जो गिरावट हो ले लो, जो गिरावट हो ले लो। एसआईपी मोड में लो स्टॉक को, डायरेक्ट डिलीवरी में। एक साथ मत लगाओ। एक मान लो एक प्राइस पे फंस गए, आज मान ले तुम कोई भी प्राइस पे ले लिए, वहां तो फंस जाओगे ना, तो फिर तो भाव नहीं आएगा, तो फिर बैठे रहोगे 4 साल 5 साल।
उसको तोड़ तोड़ के लो, क्योंकि इस साल पूरा ऊपर नीचे का गेम मार्केट में रहेगा। और बजट तक मैंने अपना बता दिया। निफ्टी बैंक निफ्टी का यहाँ से कम मेरा 23,700 से लेके 24,000 24,200 ये 3 ऊपर की तरफ का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 300 पॉइंट और गिर जाए उसके बाद भागे, या कल से भागे, कल परसों 3 दिन के अंदर मैं 400-500 पॉइंट का मोमेंटम एनी अदर्स दोनों साइड देख रहा हूं। अब किसी भी साइड हो सकता है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऊपर की तरफ, लेकिन बायस होकर नहीं चलूंगा, किसी भी तरफ हो सकता है। 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट ऊपर ही कर रहा हूं। डिप दे के फिर जाए या गैप अप होके जाए, कैसे भी जाए। आज बहुत लोगों का माल कटा है। डीआई यहाँ पे 6,600 करोड़ का बाइंग करके गया है, 5,000 करोड़ का यहाँ पे एफआई ने सेल किया, तो डीआई का पैसा बहुत ज्यादा आया है आज। एफआई का डेटा भी मुझे बुलिश लग रहा है। सिंपल सी बात है। प्रोप्राइटरी अभी भी मैं बता दे रहा हूं, इंडेक्स डेटा जिसको जुड़ना है डेली के लिए आज बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी अपना ये चल रहा है ना, बजट चल रहा है, तो एटलीस्ट आपको एक व्यू मिल जाएगा। चलो फ्री में बता दिया मैंने, ठीक है। वैसे भी बहुत ज्यादा फीस तो है नहीं, 1,500 पूरे साल का, ज्वाइन कर लीजिए, एटलीस्ट बहुत कुछ समझ आएगा ना, डे टू डे मार्केट में क्या हो रहा है, लिख के अच्छे से समझ आएगा। तो कोई भी चीज में आप यदि अपने आप को इन्वेस्ट करते हो तो वो चीज आपको फलता फूलता भी है। हर चीज फ्री में काम नहीं करता, बिकॉज वो फ्री का कोई वैल्यू नहीं है। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं ये बताइए। स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तांडव अभी बाकी है। बिल्कुल इन्वेस्ट थोड़ा थोड़ा करते रहिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। दिल्लो लिख रहे हैं बकवास लगा। तो आप लोग को बकवास ही लगेगा, बिकॉज लेके आप लोग का कहानी खेल खलास है, तो क्या ही बकवास ही लगेगा ना। अच्छा तो उसको लगेगा ना कि जो जानता है उस आइडिया को समझेगा। बकवास उसको लगेगा जो जुगाड़ी सटोड़ी है, उसको तो बकवास ही लगेगा। जो ऑलरेडी लेके फंस गए हैं, उनका कोई उपाय नहीं है, स्मॉल कैप लिया, पेनी स्टॉक लिया, फंस गया। अब जो फंस गया तो उसको तो बकवास ही लगेगा, क्योंकि उसको तो पता है कि हम तो और कुछ करने नहीं सकेंगे, मेरा तो खेल खलासी है, तो क्या ही उसको तो बकवास ही लगेगा। तो अच्छा बात है, आपके लिए बकवास है तो अच्छी बात है। सर आप बहुत बोलते हो, बोलने के लिए आए हैं भाई, बोलने के लिए आए हैं, यहाँ बैठने के लिए थोड़ी ना है। ऐसे करके बैठने के लिए लाइव में थोड़ी ना है। लाइव खोल दिया, ऐसे बैठे हुए हैं। कैसे लग रहा है बैठे हुए? लाइव में आ कैसे बैठे हुए हैं? आप बहुत बोलते हो सर, बोलने के लिए तो आए हैं। अमन जुनेजा जी, वर्क ट्रैवलर जी, अग्री, आई अग्री अन्ना। ओम सिंह जी लिख रहे बोल रहे हैं तब तो समझ रहे हैं सर का बात, तू जा भाई मत सुन। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सोलर SW सोलर कोल इंडिया, कोल इंडिया देखो अभी रिजल्ट थोड़ा सा दबाव बढ़ा आया, तो कोल इंडिया भी तो एक रनअप कर चुका है ना यार। कहाँ 125 130 में हम लोग 2.5 साल पहले स्टूडेंट लोगों को गाइड किए थे कि भाई 125 130 150 200 के ऊपर, कहाँ 500 चला गया। तो रनअप देखो, जो स्टॉक इस साल रनअप दे चुका है ना उसको अवॉइड करो भाई, सिंपल सा बात है। ऑटो सेक्टर में कितने सारे स्टॉक पंप्ड है, 3200 3100 के रेट पे M&M हम लोगों ने कैश लर्निंग क्लास में, जो स्टॉक्स के लर्निंग है, जिसको जुड़ना है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। यही तो बात होता है ना, कम से कम आप फंसो नहीं, इसके लिए तो समझना पड़ेगा। बता दिया है कि भैया ऑटो सेक्टर से दूर रहो कुछ टाइम के लिए। M&M था वो टाइम पे 31 साढ़े 3100 का भाव था, वहां पे बता दिया था पैटर्न डाल के। सिखाते हैं बॉस, समझाते हैं, ऐसा नहीं कि बस डाल दिए। वहां डाल के बताया, टेक्निकली बताया कि देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। वहां से वो 2800 का भाव आ गया, ऑलमोस्ट 10% गिर गया, जो कि गिरने के लिए रेडी नहीं था। ठीक है, तो ये मतलब समझना पड़ता है बॉस, जुड़ना पड़ता है। हर चीज यहाँ पे कैसे समझा सकते हैं, समझिए। ओम सिंह जी लिख रहे हैं सर कोई ना कोई डेली पहुंच जाता है, जलने वाले जल के खाक ही होने। हाँ तो और क्या है, आप कमाएंगे, लोग जलेंगे, दो बात करेंगे, बात करके क्या होगा, जलते ही रहेंगे, और क्या कर सकते हैं। आप अपना काम करते रहिए। सर कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक्स रिकमेंड करेंगे क्या? आप देखो, मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपना एक हिंट दे सकता था, दे दिया। कितने लोगों को मेरी हिंट समझ में आ गई? मैं तो हिंट दे दिया भाई, सेक्टर बता दिया, कुछ स्टॉक्स बताने के लिए, मैंने समझाने के लिए कि हाँ वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में स्टॉक्स कौन कौन से है, मैं समझा दिया। SIP का मोड कैसे करना है वो भी बता दिया। टाटा मोटर गुड फॉर लॉन्ग टर्म, बट मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, माइल्ड बुलिश हूँ। जिसपे बुलिश हूं मैंने बता दिया 2-3 साल के लिए, लेकिन SIP मोड में। लमसम लगा के बैठ जाएंगे तो फिर वो देगा, ऐसा नहीं कि वो देगा नहीं, देगा। 5 साल होल्ड करोगे तो देगा, लेकिन उसको यदि आप लमसम अभी खरीद लोगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रुलाएगा भी, क्योंकि मार्केट में झटका लगना थोड़ा बाकी है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझो बात को।
यहाँ पे ऐसे ही चलता है, गेम को समझो। यहाँ पे गेम जो चल रहा है ना बॉस, यहाँ पे एफआई माल बेचने को रेडी नहीं है, एफआई माल खरीदने को रेडी नहीं है। और भाई साहब जो है अपना क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स, रिटेलर्स, वो माल बेचने को रेडी नहीं है। तो कुछ माल तो कटा है आज, ऐसा नहीं है, कुछ माल तो आज देखते हैं कटा है। आज काटा है बॉस, क्लाइंट काटा है। 19,700 कॉन्ट्रैक्ट काटा है, लॉन्ग से ज्यादा काटा है। और एफआईआई शॉर्ट से हटा है, तो ये अच्छी बात है। शिवम साहू, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं पेनी स्टॉक्स कभी न लिया न किसी को बोला। पेनी स्टॉक सबसे बड़ा स्टॉक है। अब जो भागता है भागने दो उसको, वो 10 भागेंगे, आप देखेंगे, वो 10 में आप इन्वेस्ट नहीं करने सकेंगे, उसको देख के आप दूसरे 11वें में इन्वेस्ट करेंगे, उसी में डूबेगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आप 10 को देखेंगे भाग गया, और आप जो लेंगे वो डूब जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बताइए, गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं? पेनी स्टॉक से दूर ही रहो इस साल, नहीं तो फिर ऐसे ही मार्केट है जो परेशान करेगा। लेकिन एक मैं परेशान करने से पहले मार्केट में एक मैं अच्छा रनअप देख रहा हूं, ठीक है। मैं तो बजट तक बोल दिया है, बजट 5 तारीख तक पकड़ लो। 23,700, 24,000, 24,200। बैंक निफ्टी में 47,000 का नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 48,000 के आसपास है। यहां से मैं 50,000, 51,000 तक देख रहा हूं। सिंपल सा बात है। ये मैंने अपना व्यू दे दिया है, ठीक है। सुमेश जी लिख रहे हैं पेनी स्टॉक्स पोर्टफोलियो खराब करता है। हाँ, बिल्कुल खराब करता है सर। बीडीएल इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म, मैन, बोल तो दिया। और एसआईपी करो, एसआईपी मोड में जाओ, धीरे धीरे करो। डिफेंस सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में धीरे धीरे करो। 2 से 3 साल खाली एसआईपी करो, 2 से 3 साल, देखो कैसा फंड बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा पावर। 10-10 हजार करके भी एसआईपी करो, डायरेक्ट एसआईपी, स्टॉक एसआईपी। और ट्रेडिंग इंट्राडे करो, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन का पोजिशनल ट्रेड करो। बाकी साइड में करते रहो, ठीक है। जियो फाइनेंस का क्या सीन है? कोई सीन नहीं है बॉस, कोई सीन नहीं है। सीन क्या होता है? नो सीन। देखो, मैं तो अभी टिल बजट बुलिश हूं, लेट्स सी क्या होता है। और जिसको जुड़ना है निफ्टी बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए टेलीग्राम में। लाइव मार्केट में हम लोग एंटरटेनमेंट भी करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से समझाए। और डेटा काम कर रहा है बॉस, डेटा काम कर रहा है अपना। 80 to 90% डेटा काम कर रहा है। एक चीज बता दे रहा हूं, आज भी जो डेटा है अभी अपलोड कर दूंगा। एक हिंट मैंने आप लोगों को दे ही दिया। एफआई का डेटा जो है थोड़ा बुलिश है। प्रोप्राइटरी डेस्क जो है यहाँ पे, प्रोप्राइटरी डेस्क थोड़ा सा माल बेच के गया है। तो यदि थोड़ा दबाव दिखे भी तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अब जिसको जाना जाने दो, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। टिल बजट वीक या जस्ट फर्स्ट तक नहीं, अभी 5 तक पकड़ के चलो ना। अभी कुछ अच्छा भी आता है तो कभी कभी उल्टा चल जाता है मार्केट, लेकिन फिर ऊपर आ जाता है, ठीक है। सर, हाई वॉल्यूम स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं? अच्छे सेटअप, प्राइस एक्शन। देखो, कोई भी हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम से ये देखने से बेटर है आप टेक्निकल देखो, फंडामेंटल देखो, पोजिशनल कब उसको लेना चाहिए, तब यदि आपके सेटअप पे आता है तब लो। हाई वॉल्यूम हो, लो वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? हाई वॉल्यूम अच्छा होगा, मिड कैप लार्ज कैप होगा तो उसमें मोमेंटम आएगा। लो वॉल्यूम किस में होता है? स्मॉल कैप्स में होता है, छोटे छोटे पिद्दी कंपनियों में होता है। चलेगा एकदम, एक ही दिन में 40% चल जाएगा, और गिरेगा तो एक ही दिन में सर्किट पे सर्किट मारते रहेगा रोज। तो उसमें ट्रेड करके लो वॉल्यूम वाले में ऐसे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखिए, मार्केट में मैं जो बोलना था मैंने बोल दिया है। बाकी जिसको जुड़ना है डेली प्रिडिक्शन के लिए, आप हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहाँ लिंक ट्री का लिंक है हमारे प्रोफाइल पेज पे। सबसे पहले हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। नए व्यूअर्स सबका स्वागत है फिर से, और फॉलो कर लीजिए।
और वहां पे लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ जाइए निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और जिसको स्टॉक्स लर्निंग करना है वो हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082761530 पे, जहाँ पे हम लोग एवरीडे कोई ना कोई स्टॉक्स का चार्ट्स अपलोड करते हैं फॉर लर्निंग। चार्ट्स में पैटर्न्स, कैंडल्स, कुछ ना कुछ वैसा होता है, कब मोमेंटम आता है, क्यों मोमेंटम आता है, उसके पीछे क्या है। फिर हम लोग संडे को लाइव क्लास करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके आप वहां पे जुड़ सकते हैं स्टॉक्स की लर्निंग के लिए। 1 साल का क्लास है। जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सअप का प्रोफाइल पेज पे भी है, अभी मैंने नीचे भी बता दिया है 9082761530। बहुत जल्द मैं एफएनओ का, कुछ दिन में ही एफएनओ सेगमेंट मैं उन लोगों के लिए, बिकॉज ये साल जो है ना बहुत ऊपर नीचे करेगा मार्केट, तो ये साल मुझे लग रहा है वैसे केस में आपको पोजिशंस को हेज करके रखना चाहिए। नेकेड जाएंगे मार्केट काट को बढ़ा देगा, तो हेज बहुत जरूरी है। तो इस साल पहले प्रोटेक्ट योर फंड। यदि कुछ भी पोजीशन एफएनओ में बना रहे हो, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ हेजिंग। तो हेजिंग वहां पे मैं कर करके डालूंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। वो ग्रुप जो रहेगा वो उन लोगों के लिए 5 से 10 लाख जो उनके पास रहता है और अच्छा हाई वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खोए हुए हैं और लॉस करते रहते हैं, उनको पता ही नहीं हेज कैसे होता है। तो पोजीशंस उस तरीके से मैं वीडियो बना के डालूंगा ताकि स्टूडेंट सीखते रहे, समझते रहे, कोई भी ऑप्शंस को लेके, फ्यूचर्स को लेके, तो वो सारी चीज मैं करूंगा, ठीक है। तो जिसको भी जुड़ना है आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, और यदि कुछ ऐसा रहा तो पोस्ट डालेंगे, आज भी डाला था। और कल मिलते हैं रात को 10 बजे लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।